नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, दैट इज़ फेस। और आज का टॉपिक है क्लास 7th के NCERT सिलेबस की एन एलियन हैंडबुक से द टिनी टीचर, नन्हा शिक्षक। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द टिनी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। किसी सबसे छोटे प्राणी का नाम बताओ, सबसे छोटे कीट का नाम बताइए जो भी आपने देखा हो। इंसेक्ट का मतलब कीट होता है, कीड़ा। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी हो। इज इट द फ्लाई, क्या वो मक्खी है, यानी घरेलू मक्खी। नो इट इजंट, नहीं वो घरेलू मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर हो सकता है। नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर भी नहीं हो सकता है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब तो कोई ना कोई कीड़ा ही होगा। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से तो कोई नहीं। इट इज़ द एंट, और वो है एक चींटी। द कॉमनेस्ट, सबसे सामान्य। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, और सबसे बुद्धिमान कीट। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य प्रतीत होती है। साउंड का मतलब यहाँ पर आवाज नहीं है, साउंड यहाँ पर वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रतीत होना। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग चींटियों को पालतू बनाकर भी रखते हैं। एंड हैव वाच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके दैनिक बर्ताव को बारीकी से अध्ययन करते हैं, देखते हैं। So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. इसलिए हम असंख्य तथ्यों को जानते हैं इस छोटे से कठिन परिश्रम करने वाले और बुद्धिमान प्राणी के बारे में। An ant uses its feelers. एक चींटी अपनी मूंछों का इस्तेमाल करती है, और एंटीना या फिर एंटीना जिनको कहते हैं, टू टॉक टू अदर एंट्स, दूसरी चींटियों से बात करने के लिए चींटी अपने एंटीना का प्रयोग करती है, जो चींटी के सिर में 2 बाल जैसे निकले होते हैं। बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम, और इस तरह से वह संदेश एक दूसरे को पहुंचाती है। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, किसी दीवार पर चींटियों को ऊपर नीचे आप चढ़ते हुए उनकी पंक्ति को देख सकते हैं। Each and greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक चींटी अपनी मूंछों को स्पर्श करा करके विपरीत दिशा से आने वाली चींटियों का अभिवादन करती चली जाती हैं। There are many kinds of ants. चींटियां तो बहुत सारी प्रकार की होती हैं। The commonest among them are the black और red ones. और सबसे उभयनिष्ठ चींटियां होती हैं काली या लाल वाली। वंस का मतलब वाला, वाली, वाले होता है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने चींटियों को तब से देखा होगा जब से हम बच्चे थे। बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन पर्याप्त ध्यान उन पर कभी नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कि वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, उनके आरामदायक घर को घोंसला कह सकते हैं या फिर एंट हिल्स कह सकते हैं। एंट हिल का शाब्दिक अर्थ वल्मीक होता है या बाम्बी होता है, यानी बिल कह सकते हो। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, प्रत्येक चींटियों के बाम्बी में सैकड़ों कमरे होते हैं। एंड पैसेट्स, और रास्ते होते हैं। पैसेट शब्द पास शब्द से बना, पास माने गुजरना में होता है। इन सम ऑफ द रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स, कुछ में रानी चींटी अंडे देती है, कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज, और दूसरे बाल गृह होते हैं जिसमें उनके बच्चे पलते हैं। फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों के लिए। कॉल्ड ग्रब्स, जिनको लार्वा कहा जाता है, उनके छोटे बच्चों को लार्वा कहते हैं। ग्रब्स का मतलब लार्वा। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो कर्मचारी होते हैं उनके काम करने वाली चींटियां होती हैं, उनके अलग कमरे होते हैं। क्वार्टर्स का मतलब कमरा, रिजर्व्ड का मतलब आरक्षित होते हैं, उसमें वही रह सकते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और जो कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादातर अपना समय भोजन की तलाश करने में ही गुजारते हैं। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और उनके कुछ कमरे स्टोर हाउसेस कहे जाते हैं जो भोजन जिनमें रखा जाता है।
सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सैनिक होते हैं चींटियां, उनके अलग बैरक बनाए जाते हैं, अलग कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर चींटी, जो काम करने वाली चींटी होती है, कभी भी सैनिक के घर में नहीं जाती है। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही कभी कोई सैनिक चींटी भोजन की तलाश में इधर उधर जाती है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब, और कभी भी कोई भी कर्मचारी, कोई सैनिक या फिर कोई सफाई करने वाली चींटी कभी किसी लार्वा को भी क्षति नहीं पहुंचाती। सो यू सी, इसलिए तुम समझ सकते हो एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, प्रत्येक चींटी अपने हिस्से का काम बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक करती एंड ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक करती है। एंड नेवर फाइट्स, कभी भी झगड़ा नहीं करती, कभी लड़ाई नहीं करती विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ में कभी नहीं लड़ते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, उस कॉलोनी में रहने वाली समस्त जनसंख्या, जो उनकी चींटियों की संख्या होती है, उसकी माँ सिर्फ मदर जो होती है वो रानी चींटी ही होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और इसकी जिंदगी करीब 15 वर्ष की होती है। इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़ा पंख भी होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, और मैथुन उड़ान के बाद में वह अपने पंखों को काट करके अलग कर देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये उड़ान होती है यानी वेडिंग फ्लाइट यानी मैथुन उड़ान होती है गर्मी के दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, जो रानी चींटी होती है वो अपना घोंसला छोड़ती है एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन, और बाहर निकल करके नर चींटी से मिलने के लिए जाती है। ड्रोन का मतलब भी नर चींटी होता है, या मेल एंट तो पहले से लिखा जा चुका है। हाई अप इन द एयर, और वो हवा में ऊपर उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब ये जमीन पर उतर के आती है, वापस लौटती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, तो इसे इसके पंखों से छुटकारा मिल जाता है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद लौटने के बाद में वो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ वो अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे सेए जाते हैं और उसके बाद उनसे लार्वा निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और सैनिक उन अंडों की रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो कर्मचारी चींटियां होती हैं वो उन अंडों को खिलाते पिलाते हैं और उनकी साफ सफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्कर चींटियां उनकी साफ सफाई कर रही हैं। जो ये है, ये अंडा आप देख सकते हैं, और ये अंडा एक्चुअली में एक ग्रब है, लार्वा है, और इस लार्वा से वो कोकून बना रहे हैं। आगे शब्द आएगा कोकून क्या होते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, तो जो वर्कर चींटियां होती हैं वो उनको खिलाती हैं और उनकी साफ सफाई करती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और हवा में उनको बाहर भी निकालती हैं। एक्सरसाइज, व्यायाम कराती हैं। एंड सनशाइन, धूप दिखाती हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताह बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स, जो ग्रब्स होते हैं यानी लार्वा होते हैं वो कोकून में बदल जाते हैं। यानी शुरू में चींटियां एक सुड़ी की तरह प्रतीत होती हैं, और बाद में धीरे धीरे वो चींटियां अपने ऊपर एक आवरण सा बना लेती हैं, रेशे का उनकी लार से निकल करके बनता है, तो उसमें वो पलती हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और 3 सप्ताह और समय तक वे बिना भोजन और बिना किसी क्रिया के उसी कोकून में पड़ी रहती हैं। देन द कोकून्स ब्रेक, और उसके बाद कोकून टूट जाते हैं। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और एक प्रौढ़ चींटी बाहर निकल आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब काम शुरू होता है उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स, नई चींटियां पुरानी चींटियों से अपने कर्तव्य पालन सीखती हैं। एज वर्कर्स, जैसे कर्मचारियों से सीखती हैं। सोल्जर्स, सैनिकों से सीखती हैं। बिल्डर्स, निर्माताओं से सीखती हैं। क्लीनर्स, और सफाई करने वाली चींटियों से सीखती हैं, एटसेट्रा। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताहों की ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क,
जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो काम करने वाले बड़े से संसार में बाहर जाने के लिए अब छोटी चींटियाँ तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। जो एंट हिल होती है यानी बाम्बी होती है, बिल होता है चींटियों का, वो घर सिर्फ चींटियों के लिए ही नहीं होता है, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बल्कि कुछ अन्य प्राणियों के लिए भी वो घर होते हैं, जैसे बीटल्स, गुबरेला होते हैं, लेसर ब्रीड्स, छोटे बच्चे होते हैं आप एंड्स जो चींटियों के ही हो सकते हैं, एंड द ग्रीन फ्लाई, और उसमें ग्रीन फ्लाई भी रहती है, एक हरी तितली या मधुमक्खी की तरह होती है जो हरी मक्खी होती है। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियंस क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स। चींटियाँ आखिर इन बाहरी प्राणियों को अपने घोंसलों में रहने क्यों देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, और इसके कई सारे कारण हैं। सम गिव अप स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंसेस, कुछ चींटियों को अच्छी सुगंध, मधुर सुगंध देती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और दूसरी चींटियाँ, दूसरे प्राणी मधुर या मीठा जूस देती हैं, रस प्रदान करती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और जैसे आदमी लोग खेलने की चीज़ें पालतू करते हैं कुत्ते और बिल्लियों को, इसी प्रकार से कुछ अन्य बाहरी कीड़े मकोड़े चींटियों के बिल में रहते हैं, चींटियों के प्लेथिंग होने के लिए, खेलने की चीज़ें हैं, इसलिए वो उनको पालती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, और जो हरी मक्खी होती है ये चींटियों की तो गाय का काम करती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, और चींटियाँ उसको प्रशिक्षण देती हैं जिससे कि वो हनी ड्यू प्रदान करती हैं, शहद की तरह पानी देती हैं। लाइक मिल्क, जैसे दूध होता है। विद द टच ऑफ देयर एंटीना, अपना एंटीना का स्पर्श करके उनसे दूध निकालती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे उस मक्खी को धोती हैं जैसे गाय दुही जाती है। हम मिल्क वर्ब का काम कर रहे हैं, मिल्क का मतलब दुहना है, जैसे दूध दुहा जाता है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, क्या इंसानों ने उतना सीखा है जितना कि चींटियों ने? परहैप्स दे हैव, शायद हो सकता है सीखा हो, बट दे हैवंट पुट द लर्निंग्स टू गुड यूज, लेकिन शायद मनुष्य ने अच्छे प्रयोग के लिए, सदुपयोग के लिए कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया है। दे में स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टिनी टीचर, एक छोटे नन्हे शिक्षक से मनुष्य को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जैसे हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य परायणता, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों की देखरेख, एंड एबव ऑल, और सबसे पहली चीज है ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड, उस भूमि के लिए एक वफादारी, दृढ़ वफादारी, वेयर दे लिव, जिस जमीन पर वे रहती हैं, यानी जिस जमीन पर रहती हैं उसके लिए वो मर भी सकती हैं। तो सबसे बड़ी तो उनके लिए देशभक्ति होती है। तो ये लेसन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप दोहरा सकते हैं एक बार लेसन, जिससे कि और अधिक आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.